हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का मेरा पहला प्रश्न है, डेकाथलॉन की स्पर्धा में प्रथम दिन कौन सा इवेंट नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, डिस्कस थ्रो। जबकि प्रथम दिन 100 मीटर लॉन्ग जंप, शॉट पुट, 400 मीटर की स्पर्धाएं होती हैं। डेकाथलॉन 10 इवेंट इसमें ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जो पुरुषों के लिए होता है। प्रथम दिन और द्वितीय दिन, ये 2 दिन की स्पर्धा होती है। तो पहले दिन की जो स्पर्धा होती है, दूसरे दिन की स्पर्धा हम सभी देखेंगे। पहले दिन की स्पर्धा में 100 मीटर लॉन्ग जंप, शॉट पुट, हाई जंप और 400 मीटर प्रथम दिन होता है। जबकि दूसरे दिन 110 मीटर हडल, डिस्कस थ्रो, पोल वाल्ट, जेवलिंग थ्रो, 1500 मीटर की दौड़ दूसरे दिन होती है। मेरा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित दौड़ में से कौन सी दौड़ शॉर्ट डिस्टेंस रेस नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, 800 मीटर। जबकि रेस 3 प्रकार की होती है, शॉर्ट डिस्टेंस रेस, मिडिल डिस्टेंस रेस और लॉन्ग डिस्टेंस रेस। 800 मीटर मिडिल डिस्टेंस की रेस होती है, जबकि 100, 200, 400 मीटर शॉर्ट डिस्टेंस की रेस होती है। तो इसमें पूछा है प्रश्न, कौन सी नहीं होती है। प्रश्न संख्या 3, हेप्टाथलॉन में 7 स्पर्धाएं होती हैं। प्रथम दिन कौन सी स्पर्धा नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, 100 मीटर दौड़। हेप्टाथलॉन में 100 मीटर दौड़ न होकर बल्कि 100 मीटर हडल रेस होती है। जैसा कि आपको पता होगा, हेप्टाथलॉन में 7 स्पर्धाएं होती हैं और ये 2 दिन में संपन्न कराई जाती है। प्रथम दिन अलग इवेंट्स होते हैं, दूसरे दिन अलग इवेंट्स होते हैं। प्रथम दिन जो होते हैं 110 मीटर हडल रेस होती है, हाई जंप, शॉट पुट, 200 मीटर रेस। और दूसरे दिन की जो प्रतियोगिता होती है, लंबी कूद, भाला फेंक, 800 मीटर दौड़। इस प्रकार से 2 दिन में ये दोनों दिन की स्पर्धाएं हैं जो आयोजित की जाती हैं। प्रश्न संख्या 4, एथलेटिक्स में ट्रैक के कितने प्रकार होते हैं। तो एथलेटिक्स जो गेम होता है उसमें 4 प्रकार के ट्रैक होते हैं और अलग अलग तरीके से उसकी बनावट होते हैं। तो 4 कौन कौन से अलग अलग प्रकार के होते हैं। सिंडर ट्रैक होता है, क्ले ट्रैक होता है, ग्रास ट्रैक होता है और सिंथेटिक ट्रैक होता है। तो ये इस प्रकार से 4 प्रकार के एथलेटिक्स ट्रैक बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, एथलेटिक्स के स्टैंडर्ड ट्रैक की माप 400 मीटर होती है, जबकि स्ट्रेट लाइन की दूरी कितनी होती है। इसका सही उत्तर होगा 84.39 मीटर। एक ट्रैक बनाने के लिए स्ट्रेट लाइन की ज़रूरत होती है जिसकी माप 84.39 होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, फुल मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। तो अगर मीटर में पूछे तो 42.1195 किलोमीटर और मील में पूछे तो 26 मील 385 गज की दूरी होती है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2 और 3। मैराथन 2 प्रकार की होती है, फुल मैराथन, हाफ मैराथन। अगला प्रश्न है, दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है। तो उत्तर होगा 1, हैजा। हैजा जो कि दूषित भोजन के कारण फैलता है, तो इसलिए हमें भोजन को अच्छी तरीके से खाना चाहिए। प्रश्न संख्या 9, शरीर के रक्त को शुद्ध करती है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे शरीर के रक्त को शुद्ध करने में सहायक होती है। प्रश्न संख्या 10, चेचक के विषाणु का नाम क्या है। तो चेचक के विषाणु का नाम है वेरिओला वायरस। चेचक वायरस के कारण फैलता है जिसके वायरस का नाम है वेरिओला वायरस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित कथन में क्या सत्य है। तो इसमें कथन है, ओलंपिक के स्वर्ण पदक में सोना, चांदी, तांबे का कितना प्रतिशत होता है। तो पहला नंबर है 1.34% सोना, 6 ग्राम सोना, 24 कैरेट। 92.5% सिल्वर, उपरोक्त दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा
उपरोक्त दोनों 1.34% सोना होता है, 6 ग्राम एक ओलंपिक के गोल्ड मेडल में सोने की मात्रा 6 ग्राम और 92.5% सिल्वर होता है और बाकी अन्य होता है। बाकी बचा भाग कांस्य होता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, टिटनेस के बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो टिटनेस के बैक्टीरिया का नाम क्लोस्ट्रीडियम है। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा उत्तर नंबर 1 क्लोस्ट्रीडियम। कभी कभी प्रश्न पूछता है टिटनेस किसके कारण फैलता है, बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ के कारण? तो टिटनेस बैक्टीरिया के कारण फैलता है। प्रश्न संख्या 13, ट्यूबरक्लोसिस फैलने का वाहक कौन होता है? ट्यूबरक्लोसिस को टीबी बोलते हैं जो फैलने का वाहक होता है। इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1 वायु। टीबी हवा के माध्यम से फैलती है जब व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आता है और वायु द्वारा टीबी दूसरे व्यक्ति में हो जाता है। कुष्ठ रोग किसके कारण फैलता है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1 माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण फैलता है। कुष्ठ रोग को लेप्रोसी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, आज का अंतिम प्रश्न है कुष्ठ रोग यानी कोढ़, लेप्रोसी, हैंसेन डिसीज किस अंग को प्रभावित करती है? तो जो कुष्ठ रोग कोढ़ होता है वो हमारे स्किन को प्रभावित करते, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते, म्यूकस मेम्ब्रेन्स को प्रभावित करते। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। कोढ़ एक ऐसा रोग है जो हमारे स्किन, पेरिफेरल और म्यूकस मेम्ब्रेन्स को प्रभावित करती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा।